क्या रहे हो? इनफैक्ट कल रात को ज़ीक थोड़ा बोर हो रहा था तो उसने 1252 मूवीज़ देख ली। वाओ, इतनी सारी मूवीज इतने कम टाइम में। ज़ीक इससे ज़्यादा मूवीज़ भी देख सकता है। इनफैक्ट ज़ीक थोड़ा बिजी था इसलिए सिर्फ इतनी ही देख पाया। बस करो ज़ीक, बस करो, इतनी मत छोड़ो। सादून, ज़ीक ने एक सीन भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब आपकी इजाजत हो तो प्रोग्राम शुरू कर लें। ऐसी बात है तो करो। तो आओ करें। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीक। मैं हूँ बुनीता। और मैं हूँ सादून। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम जिसका नाम है अल्फा किड्स। And this is going to be the best program in Pakistan for kids, क्योंकि हम इसमें बच्चों की माइंड, बॉडी और सोल की ग्रोथ के लिए लेकर आए हैं बहुत सी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और बहुत ही मस्ती और हल्ला गुल्ला करेंगे। और स्ट्रॉन्ग और माइंड को शार्प करने के लिए हम करेंगे माइंड एक्सरसाइज एंड साइंस एक्सपेरिमेंट्स और सीखेंगे नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट। सीख आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव लग रहा है। ज़ीक एवरीडे ही फ्रेश और एक्टिव होता है इस फ्लावर की तरह। नहीं, आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव लग रहे हो। वैसे ज़ीक, ये एक्टिंग करते हुए तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन तुम मुझे टोकी जा रहे हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम तो बस चुप ही रहो। टोकने की भी एक वजह है। वो कौन सी? मैंने देखा बहुत सारे एक्टर दूसरे आर्टिस्टों को डायलॉग नहीं बोलने देते और टोक देते हैं। एक और बात भी है सादून, मूवीज़ में एक्टिंग के साथ साथ फाइट की ज़रूरत भी होती है। हाँ, तो फिर हमें भी फाइटिंग की टेक्निक्स लेनी चाहिए। इसका मतलब फाइटिंग की टेक्निक्स के बाद मैं एक मुकम्मल हीरो बन जाऊंगा। हाँ, तुम हीरो बन जाओगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम नदीम भाई से सीखेंगे मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स, ताकि हम मुकम्मल हीरो बन सकें। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अली जंजवा, आपका ट्रेनर। आज हम फिर आपके पास हाजिर हैं न्यू लेसन के साथ। गुज़िश्ता एक्सरसाइजेज में हमने आपको बताया कि आपने ब्लॉक्स कैसे करने हैं। आज हम उसका आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मार्किस का आपको पहले टेक्निक्स हम बता चुके हैं कि आपने खड़े खड़े इन मार्किस को, इन ब्लॉक्स को कैसे करना है। सो अब हम आज का जो हमारा प्रोग्राम वो यही है कि इसको हमने आगे जाते हुए और पीछे आते हुए कैसे करना है। सो सबसे पहले उसी तरह से चिड़िया क्योंकि अब हमने फॉरवर्ड एंड बैक स्टेप में जाना है, तो उसके लिए हमें जो समझा कि जो बेसिक हमारा ओपन बॉडी स्टैंस, जिसको हॉर्स स्टाइल सिटिंग स्टैंस भी कहा जाता है, वो आज हम नहीं करेंगे। सो हमने माकी करनी है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को हम ताइक्वांडो लैंग्वेज में हम कहते हैं आप ग्राम, यानी कि आप ग्राम आगे जाते हुए स्टेप करना। सो हम करेंगे आप ग्राम, आपको भी आरे माकी। सो मैं पहले बताऊंगा आप ग्राम, आपको भी। इस एक्सरसाइज को हम, इस जो मूव है इसको हम आपको भी कहते हैं। आगे अपनी लेग्स को बेंड करते हुए इस पोजीशन को हम कोरियन में आपको भी कहते हैं। सो हमने किया आप ग्राम, आगे आना, आपको भी, यानी कि दिस पोजीशन। उसके बाद आरे माकी, डाउन ब्लॉक लाइक ओके। नाउ दोबारा से हम चुंबी में आएंगे। चुंबी, अब इसको एक साथ नाउ हरो जी। ये फॉरवर्ड आते हुए था। अब इसमें क्योंकि माकी साहब को मैं पहले लास्ट प्रीवियस एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ, वही टेक्निक है यहाँ से हिट करना आर्म्स और एल्बो को। सो इसमें हमने जो ऐड किया है वो है हमारा फॉरवर्ड स्टेप नाउ। और उसके बाद ये, अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हम अपने फॉरवर्ड स्टेप में जाएंगे तो आपने ब्लॉक कभी ये नहीं करना मीन के इतनी दूर, कोशिश करें बॉडी से दूर ब्लॉक करें यहाँ पर। सो ये हमारा साइड ब्लॉक है। इसको करने का वो वही तरीका है आरे माकी को। यहाँ पे आप, यहाँ ये चुंबी में है, यहाँ से
और ये हमारा फॉरवर्ड स्टेप था, आगे आते हुए ब्लॉक करना। इसी तरह अगर हम बैक स्टेप जाएंगे, यानी कि बैक स्टेप जाना, इसको कहते हैं बैक स्टेप, यानी कि निदग्राम। निदग्राम कहते हैं बैक जाना। तो अब करेंगे निदग्राम, आपको भी आर्यमाकी। नाउ लाइक दिस, निदग्राम बैक स्टेप, निदग्राम आपको भी आर्यमाकी। सो इसके लिए आपको वही पोजीशन है जैसे आपने खड़े होना है चुंबी में। चुंबी से हम बैक स्टेप आर्म पोजीशन लेंगे। देखना जरूरी है, जहां पर आप ब्लॉक कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं उसकी तरफ देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दोबारा चुंबी, अगेन ये हमारा आर्यमाकी आपग्राम निदग्राम, यानी कि आगे चलते हुए और पीछे चलते हुए हमारा आर्यमाकी स्टांस था जी। अब हम दूसरे ब्लॉक की तरफ आएंगे जिसको हम मुमथुम माकी कहते हैं। मुमथुम माकी जो है वो सेंटर ब्लॉक है, सेंटर में ब्लॉक। सेंटर में क्या चीज़ हिट होती है? ज़्यादातर आपके पंचेस हिट होते हैं, तो पंचेस के लिए हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना होता, इसको हम शॉर्ट स्टेप्स के साथ ही करेंगे। इसी तरह से आपग्राम एंड निदग्राम, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैक, वही पोजीशन। नाउ चुरियत खेंगने चुबी, बेसिक ट्रांस। ओके, नाउ इस बार हमने करनी है मुमथुम माकी। मुमथुम माकी की पोजीशन ये थी हमने जो मुमथुम माकी लास्ट टाइम, ये आउटसाइड से इनसाइड ब्लॉक। ओके, नाउ इसको हम आगे फॉरवर्ड जाते हुए करेंगे, क्योंकि हमेशा मैं बैक से जो स्टेप जो है वो लेफ्ट साइड से लेता हूँ। उसी तरह से आप लेफ्ट स्टेप लेंगे, मेरे फुट को आप देख लें, वो वॉकिंग स्टैंस है, वॉकिंग स्टेप करना है। आपको मैं साइड से दिखाना चाहूँगा, ये ही हमारा वॉकिंग स्टेप है। ओके, इसके बाद हम दोबारा से मुमथुम माकी के साथ इसको करेंगे। नाउ चुंबी स्टैंस और हरो चुंबी, चुंबी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गौर से देखा होगा, और मैं ये इस बात का भी यकीन रखता हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करें, फोकस करें और इसको अटेम्प्ट करें। तो आज तक के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको न्यू एपिसोड में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये क्या कर रहे हो जी? तुम इस तरह मार्शल आर्ट्स करके अपने आप को एक्टिव रखते हो? यस, और नहीं तो क्या। ऐसे नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। आउच! ओह, आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। कुछ नहीं होता जी, ज्यादा चोट नहीं लगी। आई एम सो सॉरी बुनीता। जी, गलती करके माफी मांग लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बस भी करो, ज्यादा चोट नहीं लगी। शाबाश बुनीता, और वेरी गुड ज़ीक। वो किस बात के लिए? फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ज़ीक ने गलती की और फौरन माफ़ी मांगी और बुनीता ने उसको माफ़ कर दिया। तो अगर आप भी गलती करें तो फौरन माफ़ी मांगें और दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। इसका मतलब मैं ज़ीक से बड़ी हो गई हूँ? नहीं, कद में तो तुम छोटी ही रहोगी। और हाँ, मुझे कद से एक बहुत ही अहम बात याद आई है। वो क्या? हमें भी बताओ। बहुत सारे बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से कद में छोटे रह जाते हैं। हमें अपनी डाइटिशियन से पूछना चाहिए, क्या बच्चों को डाइट के हवाले से कौन कौन सी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। ज़ीक, तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है। शुक्र है तुम्हें मेरा भी कोई सवाल पसंद आया। तो फिर हम अपनी डाइटिशियन आप ही से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बुशरा शाहिद। प्यारे बच्चों, आपकी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके बच्चे बड़े ही कॉन्शियस होते हैं। इवन बड़ी छोटी एज से उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज़ फीड कर दी जाती है या अनकॉन्शियसली फीड हो जाती है कि हम बड़े कब होंगे, और वो अपने बड़े होने को अपने कद से अक्सर मापते हैं। और यही क्राइटेरिया बड़ों का है, यही क्राइटेरिया
डॉक्टर्स का होता है वो बच्चों की बढ़ती उम्र, उनके वज़न और उनकी हाइट से अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे किस तरह नशोनुमा पा रहे हैं, क्या उनका कद उनके वज़न और उनकी उम्र के जो है वो मुताबिक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इन 3 चीज़ों से ही बच्चे की ग्रोथ और उसकी नशोनुमा का जायज़ा लिया जाता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के दौर में हाइट भी एक बहुत सारे मेजर मसाइल में से एक मेजर मसला है। उसकी रीज़न बिल्कुल आपकी डाइट है, लेकिन वो डाइट तब तक अपना रोल प्ले नहीं करेगी जब तक अगर ऐसी वजूहात के पीछे अगर आपका बच्चा किसी सर्टन या बैड हेल्थ कंडीशंस का शिकार है और वो उनको फेस कर रहा है, तो आप उसको जितनी मर्जी हेल्दी और बैलेंस डाइट दे दें, जब तक आप प्रॉब्लम का सलूशन, प्रॉब्लम की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, उसका रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे, आप उसको कभी भी हल नहीं कर सकते। एक देखें, सर्टन एज होती है बच्चों की, ख़ास तौर पर 2 साल से लेकर 14 साल की जो उम्र है, ये बहुत एक ऐसी एज होती है जिसमें वैसे तो 18 साल से 20 साल तक कद बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो ग्रोथ, जो नशोनुमा, जो डेवलपमेंट हड्डियों की, ब्रेन की, हाइट की, इम्यून सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, इन सारी चीज़ों की जो 1 से 14 साल की उम्र के अंदर होनी होती है, उसका कोई भी एज मुकाबला नहीं कर सकती। तो शुरू से ही एक तो इस चीज़ को देखना होता है कि क्या आपके बच्चे के अंदर कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या उसके अंदर आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये 4 बड़े ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो किसी भी डेफिशिएंसी के जब आप इजहार करता है बच्चा, जब हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले इन्हीं 4 चीज़ों को फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट में यही मेजर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये 4 ऐसे असेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको सबसे पहले पकड़ा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट्स बुनियाद हैं, जड़ हैं, जो आपके बच्चे की ग्रोथ पे भी इक्वली इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी हाइट को ब्रेक करते हैं, रोकते हैं। तो किस तरह से हम उनको जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी हाइट के अंदर, डाइट का तो एक रोल है ही, वो मैं अभी उस पर भी बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आपने बच्चे की डेफिशिएंसी को देखा, आपने बच्चे की ये प्रॉब्लम देखी कि बच्चे की उम्र के मुताबिक और उसके वेट के मुताबिक उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो सबसे आसान तरीका कैसे इस पर नज़र रखा जाए, कैसे चेक किया जाए इसको, बहुत आसान है। फिर वही बात, एक क्लिक के ऊपर आपके हर आंसर का जवाब है, आप गूगल कर सकते हैं। बाज़ार से ऐसे चार्ट मिलते हैं, जैसे डाइट चार्ट्स मिलते हैं, इसी तरह से हाइट चार्ट्स मिलते हैं। आप उसमें देख सकते हो कि किस एज के मुताबिक कितना वेट और कितनी हाइट होना ज़रूरी है। आप उसको मेजर कीजिए, उसको चेक कीजिए। अगर आपको लगता है 1 माह 2 माह के इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में अगर आपको लगता है कि बच्चा वो सर्टन एज में रह के सर्टन हाइट और सर्टन वेट नहीं ले रहा, तो इमीडिएटली कंसल्ट विद द डॉक्टर, और फिर देखिए कि डॉक्टर क्या डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए, डॉक्टर क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उस बच्चे के लिए, और उसके बिहाफ पर उसकी जो है वो क्या सोल्यूशन लेकर आया जाता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, और वो आपको ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर लकीली कोई ऐसी हेल्थ कंडीशंस नहीं है, सिर्फ डाइट या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें ऐड करी जाएं या की जाएं, तो उससे बच्चा जो है वो बेटर हो सकता है, उसकी हाइट अच्छी हो सकती है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सकता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो सकता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बच्चों के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। और उसको वो स्लो डाउन कब होता है, जब उन्हें उनकी जिस्म के बढ़ते जिस्म के मुताबिक, उनकी बढ़ती ज़रूरियात के मुताबिक उनको जब एक अच्छा डाइट जो है वो नहीं मिल रही होती, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कैल्शियम और विटामिन डी का दूध, अंडे, मछली एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप अपने बच्चे की खुराक में ये चीज़ें शामिल करते हैं, गाहे बगाहे किसी भी फॉर्म में आप उसको ये देते हैं, तो उसकी ना सिर्फ फ़िज़िकल ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि उसकी मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये इन चीज़ों पे आपको फोकस्ड रहना है। आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्या क्या ऐसी हैं जिससे आपके बच्चे की हाइट अच्छी हो सकती है, तो आई प्रेफर कि आप बच्चे को बास्केटबॉल की तरफ लेके जाएं। उसकी हाइट से कोई 2 फीट ऊंचा आप बास्केट का जो बास्केट है, बास्केटबॉल की जो बास्केट लगाई जाती है, आप वो लगाइए और उसके साथ मिल के खेलिए, ताकि एक तो उसको कंपनी मिलेगी, दूसरा जब वो ख़ुद को पुश करेगा,
ज़मीन से ऊपर उछालेगा तो उससे भी उसकी जो हड्डियां हैं वो ग्रोथ पकड़ेंगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। खाने की बात तो है ही है, वो तो अपना रोल प्ले कर रही है, बट फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसकी ग्रोथ को बेटर करने में बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव होंगी। इसके साथ जब बच्चा स्किपिंग करता है तो स्किपिंग भी एक बहुत अच्छा सलूशन है। इसके साथ साथ देखिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ प्रेशर पॉइंट्स रखे हैं। आपने अक्सर सुना होगा सर में दर्द हो उंगली का ये प्रेशर पॉइंट दबाइए, या आपके पाँव में दर्द हो तो उंगली के लेफ़्ट साइड से उसको दबाइए। इस तरह के बहुत से प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो आज मैं एक आपको एक्टिविटी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। प्यारे बच्चों, आपने ये ज़रूर करनी है और मुझे बताना है आपने कि क्या आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। हो सकता है ये प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो, इट विल टेक अ टाइम, बट इट डेफिनेटली गिव यू अ रिज़ल्ट। तो पहली एक्टिविटी जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने अपने थंब से दूसरे थंब के साथ प्रेशर देना है। अपने इस प्रेशर को इतना प्रेशर देना है कि आपको बाकायदा थोड़ी सी पेन फील हो। ठीक है, सेम आपने राइट साइड में करना है और बच्चों सेम आपने लेफ़्ट साइड पे करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर दूसरा ये जो हमारे स्पेस है, आपने इस स्पेस को ऐसे, ये मैंने रिंग पहनी हुई है, मैं इसको उतार के ये एक्टिविटी करके दिखाती हूँ ऐसे। ठीक है, इन प्रेशर पॉइंट्स को आपने बिल्कुल ऐसे पुश करना है, बिल्कुल इस तरह से, और फिर सेम ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो 1 साल से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जितनी अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी अच्छी उनकी डाइट होगी। अब अच्छी डाइट की मैं बात कर रही हूँ तो वो अच्छी डाइट क्या होगी? वो अच्छी डाइट अंडे हैं, वो अच्छी डाइट दूध है, वो फैटी फ़िश है। जितनी अच्छी फैटी फ़िश होगी उतना अच्छा उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं, उसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। उसके साथ एक मुट्ठी नट्स हैं। अच्छा, खुदा के लिए कुछ यहाँ पे एक मैसेज पेरेंट्स को फिर से माँ बाप को एक मैसेज, माँओं को एक मैसेज यहाँ पर मैं देना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत गौर से सुनिएगा। साइंस किसी भी तरीके से प्रूव नहीं करती ठंडा और गर्म की तासीर होती है। ठंडा गर्म कुछ भी नहीं होता, चाहे वो हर्बलिस्टिक हैं, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो साइंस है। कोई भी रिसर्च ये प्रूव नहीं करती कि फ़लाँ चीज़ खाने से गर्मी होगी और फ़लाँ चीज़ खाने से आपको ठंडक मिलती है। तो एक मुट्ठी नट्स और मछली आपने ज़रूर गर्मियों में भी इस्तेमाल करनी है। 100 ग्राम्स आपकी मछली का साइज़ होना चाहिए। और एक मुट्ठी नट्स की जब हम बात करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, बच्चों में उसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम बिल्कुल हो सकता है। जैसे बड़ों को हम 10 से 12 बादाम कहते हैं तो बच्चों में आप 6 से 7 बादाम लीजिए। बड़ों को हम 3 अखरोट कहते हैं, आप 1 अखरोट होल का इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ पिस्ताचियोज़ जो हैं वो 10 से 12 बड़ों के लिए होते हैं, आप बच्चों के 5 से 6 ऐड कीजिए। एक खजूर बच्चे को डेली खिलाइए। इसके अंदर आयरन होता है, बच्चे के अंदर खून की कमी को बहुत अच्छा ये पूरा करती है। और सुन्नत भी है, तो अगर आप बच्चे को निहार मुँह देना चाहते हैं या जब आपको लगता है कि वो भूख फील कर रहा है तो आप उसको एक नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर, जो गॉड मेड शुगर है, जब वो देंगे तो वो नुकसान भी नहीं करेगी। उसका जो आयरन का और जिंक का लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये एक मुट्ठी नट आप बच्चों को भिगो के दीजिए, इसको 10 से 15 मिनट भीगा रहने दीजिए और ये डेली अपने बच्चों को दें। अगर वो रॉ नहीं खाते तो मिल्क शेक के अंदर डाल दीजिए, उनको क्रश करके किसी सालन के अंदर डाल दीजिए, जैसे दालें वगैरह हैं उसमें डाल दीजिए, या आप बहुत सारी ऐसी डिज़र्ट्स बना के उसके अंदर क्रश करके बच्चे को डाल के दे सकते हैं। घर में कपकेक्स बनाकर उसके अंदर, उस मिक्सचर के अंदर आप ये नट्स ऐड कर सकते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अफादियत रखते हैं। सो ये सारी ऐसी डाइट्स हैं जो आपके बच्चे को ना सिर्फ उसको सेहतमंद बनाती हैं बल्कि उसकी ज़हनी, जिस्मानी और उसकी जो नशोनुमा है उसमें उसको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। जब तक आपकी डाइट के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी बच्चों, आप एक हेल्दी बॉडी अटेन नहीं कर पाएंगे। आप याद रखिएगा, एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद जो है वो दिमाग रखता है। अगर एक सेहतमंद दिमाग होगा आपके पास तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, हर फील्ड में कामयाब रहेंगे। आप जिस तरफ जाना चाहेंगे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन जब तक आप चुस्त नहीं होंगे, आप सुस्त रहेंगे, आप अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स आपको जिन चीज़ों के लिए कह रहे हैं जो वो समझते हैं कि आपके लिए बेहतर हैं, वो सारी हेल्दी चीज़ें
जो वो आपके लिए आपकी मामा आपके लिए बनाती हैं, आपको खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सम टाइम तंग कर जाते हैं। तो आज के बाद आपने उन्हें तंग नहीं करना, वरना आपका कद छोटा रह जाएगा और फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ इस्टीम आपकी कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आप समझेंगे कि बस अब तो हम छोटे रह गए। तो छोटे रह जाना ये मतलब नहीं है मेरा कि छोटे कद के लोग जो हैं वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते या उनका सेल्फ इस्टीम कभी बूस्टअप नहीं हो पाता। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन अच्छा कद तो हर एक को अच्छा लगता है, तो उसके लिए कोशिश करना है और ये आपने मेरे से प्रॉमिस करना है। टेक केयर। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा आप लोग। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पुनीता, ये ज़ीक को क्या हो गया है? पता नहीं, इसी से पूछ लेते हैं। जीक, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिंग की है, मेरी बैटरी डाउन हो गई है। तो तुम्हें किसने कहा था कि सारी रात मूवीज देखो और सुबह उनकी एक्टिंग करो? खैर, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें सादुन भाई हमें करके दिखाएंगे कोई एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मैं जरा ज़ीक को चार्जिंग पर लगा दूं। नहीं, ज़ीक ने भी साइंस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना है। मेरे पास एक और बैटरी है, तुम बैटरी चेंज कर सकते हो। ठीक है। Add weight. जी तो फ्रेंड्स, अभी हम आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट शुरू करने वाले हैं।
आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बोनीता को दांत दीजिएगा। जी तो वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि उसके बाद हमने जाना है दादी अम्मा के पास कहानी सुनने। तो आप लोग कहीं दूर मत जाइएगा। So stay tuned and watch the Alpha Kids. वेलकम बैक फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप ज़ीक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। ज़ीक, मुझे पता है तुम इतना खुश क्यों हो, क्योंकि अब हम दादी अम्मा से कहानी सुनने जा रहे हैं। तुमने पहली बार कोई अच्छी बात की है जो ज़ीक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो फिर चले? हाँ, हम जल्दी से दादी अम्मा के पास खामोश हो के चलो। वालेकुम अस्सलाम दादी जान। जीते रहे। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों का? हम सब ठीक ठाक हैं। दादी सॉरी, क्यों बेटे? हमें सलाम में पहल करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक, लेकिन सलाम असल मकसद तो है सलामती भेजना, ठीक है? तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए, चाहे आपके आगे आपका कोई बड़ा हो या छोटा हो, है ना? हाँ जी दादी जान। यानी कि सलाम एक दुआ है। बेशक मेरा बेटा, बिल्कुल। चलें दादी, फिर हमें कहानी सुनाएं, और आज आप हमें अपनी फेवरेट कहानी सुनाएंगी। तो आज मैं सुना रही हूँ दो सहेलियों की कहानी, ठीक है? दो सहेलियाँ हैं, उनके पास बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स हैं और उनके अच्छे अच्छे कपड़े हैं उनके पास। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। चलें दादी, जल्दी से सुनाएं। अभी सुनाती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ दो सहेलियों की। एक सहेली का नाम है जुनैरा। जुनैरा बहुत अमीर घर की है, उसके पास बहुत मज़ेदार डॉल है, बड़ी उसके टिटबिट्स भी हैं, खिलौने हैं, उसके ड्रेसेस हैं, यानी वो डॉल हाउस पूरा होता है ना, वो है उसके पास। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। बिल्कुल, और आप जो सुनेंगी आपको मजा भी आएगा, और फिर आपने मुझे ये भी बताना है कि इससे आपने क्या सबक सीखा है, ठीक है? सबसे पहले मैं बताऊंगा। अच्छा, तो बात यह है कि जो जुनैरा है वो तो बहुत अमीर घर की थी, लेकिन जो उसकी सहेली फौजिया थी वो गरीब घर की थी। उसके पास इतना कुछ नहीं था, उसके पेरेंट्स उसको इतना कुछ लेके नहीं दे सकते थे, तो वो रोज़ आती थी जुनैरा के घर और दोनों उस गुड़िया के साथ खेला करते थे। और उनकी जो अम्मी है वो बड़े मज़े मज़े के स्नैक्स बना के उसे दिया करती थी। बेटा, एक दिन क्या हुआ कि जुनैरा के अब्बू जुनैरा के लिए एक बहुत प्यारी सी मानो बिल्ली लेके आए। एक जानदार खिलौना। हाँ, और फिर जाहिर है कि वो दोनों पहले तो डॉल से खेलती थी, अब मानो बिल्ली के साथ खेलने लग गई। उन्होंने खूब एंजॉय किया, बड़े मज़े से। और फिर जो फौजिया है वो अपना ज़्यादा टाइम जुनैरा के साथ और मानो बिल्ली के साथ खेलने में स्पेंड करती थी। एक दिन क्या हुआ कि फौजिया नहीं आई। जुनैरा घबराई कि पता नहीं क्या हो गया, वो क्यों नहीं पहुंची। जुनैरा ने देखा कि उसकी गुड़िया के बहुत सारे कपड़े गायब थे। उसमें से एक पर्पल कलर का उसका सूट था जिस पर के येलो लाइंस थी, वो भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले की तो बात थी जब जुनैरा कपड़े समेट रही थी, तो उसे याद है कि फौजिया ने वो सूट देखकर कहा था कि मुझे तो ये बहुत पसंद आया है और मैं ईद पर ऐसा ही जामन रंग का पीली लाइनों वाला सूट बनवाऊंगी। मुझे लगता है वो सूट फौजिया ने चुराया होगा, क्योंकि उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं और उसे वो सूट पसंद भी था। बिल्कुल यही सोचा जुनैरा ने।
और उसको बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर फौजिया को ये पसंद आया था, मुझसे वैसे कह देती तो मैं उसे ले देती, वो यूं चोरी तो ना करती। अगले दिन फौजिया जब आई तो जुनैरा ने उससे यही कहा कि तुम मुझसे मांग लेती, तुमने चोरी क्यों किया। इस पर जो फौजिया है बेटा वो बहुत दुखी हुई। ये तो वाकया ही गलत बात है और जुनैरा ने ठीक कहा, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी उसके पास तो गुड़िया ही नहीं थी। यही तो दुख की बात थी। दादी आगे क्या हुआ फिर? बेटा उन दोनों का झगड़ा हो गया और उसके बाद फौजिया जुनैरा के घर कभी नहीं आई। और फिर बेटा जी जुनैरा को भी बहुत याद आती थी फौजिया, लेकिन क्या कर सकती थी क्योंकि अब झगड़ा जो हो गया था। तो जुनैरा ने अपना दिल लगा लिया अपनी मानो बिल्ली के साथ और उसके साथ खेलती रहती, उसके साथ वक्त बिताती, एंजॉय करती। एक दिन बेटा जुनैरा स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि मानो बिल्ली तो कहीं मौजूद नहीं है। सारा घर ढूंढा, उसने सारा घर सर पे उठा लिया कि कहाँ चली गई। सारी जगह ढूंढती रही, कहीं पता ना चला। ज़ीक को पता है मानो बिल्ली इस वक्त फौजिया के घर गई होगी। उसने सोचा होगा वो फौजिया को मना कर लेकर आए। नहीं बेटा नहीं, वहाँ नहीं गई थी मानो बिल्ली। ज़ीक का जवाब गलत हुआ। तो फिर कहाँ गई थी? फिर वो लॉन में गई तो आखिरकार उसको मानो बिल्ली वहाँ मिल गई। वो अपना काम अधूरा छोड़ के वहाँ मजे से सो रही थी। मानो बिल्ली क्या काम करती थी? सोचो कि वो अधूरा काम क्या था। क्या था? आई थिंक वो मानो दूध पी रही होगी और उसने पूरा दूध नहीं पिया। नहीं ज़ीक, दूध नहीं पी रही थी। मानो बिल्ली वो जो उसके कपड़े नहीं गुम गए थे जिनको ढूंढती रही थी जुनैरा डॉल के, वो सारे कपड़े मानो बिल्ली जमीन खोद खोद के उसके अंदर डाल रही थी, और वही जो जामन वाला फ्रॉक भी था जो नहीं मिल रहा था, येलो लाइंस वाला, वो भी वहाँ मौजूद था। इसका मतलब फौजिया को गलत डांटा। जी बिल्कुल गलत डांटा और उसको बहुत शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ कि मैंने गलत किया। मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। सदके जाऊं मैं ज़ीक। उसे फौजिया को नहीं डांटना चाहिए था। फिर क्या हुआ? तो फिर जुनीरा ने फौजिया से सॉरी किया? हाँ जी बिल्कुल सॉरी किया बेटा जी, बल्कि उसको एक डॉल भी गिफ्ट की उसने। और क्या फौजिया ने भी उसे माफ कर दिया? दिल से माफ कर दिया बेटा जी। और वो कपड़े तो बहुत रगड़ रगड़ के साफ करने पड़े होंगे क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा स्टेन्स लग गए होंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, इसके साथ ही कहानी खत्म हो गई। कहानी बहुत मजे की थी और ऐसे लगा जैसे अभी शुरू की और अभी खत्म हो गई। बिल्कुल ज़ीक। अरे और क्या सबक मिला बताइए? मुझे बहुत सारे सबक मिले हैं। पहले सादून और बोनीता से पूछेंगे। ज़ीक तुमने कहा था तुम पहले बताओगे। बिल्कुल कहा था, मुझे भी याद आ गया। ज़ीक ने एक सबक ये सीखा, हमें वक्त से पहले फैसले नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। हमें बहुत जल्दी में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। दुरुस्त। हमें अपने अच्छे दोस्तों को छोटी छोटी बातों पे नहीं छोड़ देना चाहिए। वाह। और अगर कोई गलती करके हमसे माफ़ी मांगे तो हमें फौजिया की तरह उसे जल्द माफ़ कर देना चाहिए। जुनैरा की तरह। फौजिया ने माफ़ किया था, जुनैरा ने तो माफ़ी मांगी थी। ज़ीक बिल्कुल को ठीक। सब याद है। वाह जी वाह। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप हैं अल्फ़ा किड, आपके अंदर है कोई ख़ास टैलेंट या फिर आप में है कोई यूनिक खासियत, तो अपने टैलेंट की या अपनी अचीवमेंट की एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर सेंड कर दें। हम आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे। और यूँ आप भी बन जाएंगे अल्फा किड्स। और हम आप लोगों को मिलेंगे इसी वक्त
इसी जगह अल्फा किड्स के एक न्यू इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। हंसते और मुस्कुराते रहें मेरे दादी सादून और बोनीता की तरह। और देखते रहें दी अल्फा किड्स।